द्वारका गुजरात में एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये 4 धामों में से एक होने के साथ साथ ये एक सप्तपुरी भी माना जाता है। इसके लिए द्वारका को हर कोई हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको द्वारकाधीश जी के दर्शन करने जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, कभी आपको जाना चाहिए, जाने के साथ में वहाँ पे आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए और दर्शन करने के लिए क्या क्या व्यवस्था है, और उसके साथ में जुड़ी हुई और भी अन्य जानकारी, जैसे कि आप वहाँ पे दूसरे कौन से मंदिरों में जा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं और घूमने फिरने और रहने का आपका कुल मिला के कितना खर्चा आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो हम और देरी नहीं करते हैं, हम रुके क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि द्वारका पहुंचने के लिए हमें क्या क्या तरीके अवेलेबल है। तो अगर आपको द्वारकाधीश जाना है तो मैं सबसे कन्वीनियंट तरीका, आप इंडिया के कोई भी पार्ट से आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रेन पकड़ के आइए। बहुत सारे ट्रेन अलग अलग स्टेट से चलती है द्वारका की तरफ और ये सबसे चीप और कन्वीनियंट तरीका है आपको द्वारका पहुंचने के लिए। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट गुजरात पहुंच रहे हो तो आपको अहमदाबाद से बहुत ही सारे ऑप्शंस है बसेस से या आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से द्वारकाधीश जाने के लिए। बस इसका डिस्टेंस आपको बहुत ही कम पड़ेगा, जैसे कि 450 किलोमीटर पड़ेगा आपको अहमदाबाद से, और आपको बहुत सारे बसेस है अलग अलग एसी और नॉन एसी कैटेगरी के, प्राइवेट और स्टेट ट्रांसपोर्ट के, जो आपको काफ़ी कन्वीनियंटली द्वारकाधीश पहुंचा देते हैं। इसके अलावा अगर यदि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप फ्लाइट पकड़ के भी आ सकते हैं। द्वारकाधीश का सबसे क्लोजेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा जामनगर का, जहाँ पे फ्लाइट्स आते हैं पर थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी है। आपको सबसे मेजर कनेक्टिविटी जो मिलेगी है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से पड़ेगी। तो ये मेजरली 3 तरीके हैं जिससे आप द्वारका पहुंच सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि द्वारका पहुंचने के बाद आपका रहने का क्या बंदोबस्त है वहां पे। द्वारका एक मेजर रिलीजियस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण वहां पे आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है और आपको हर प्राइस पॉइंट और बजट में रूम्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो यानी अकेले हो तो आपको डॉर्मेट्री रूम आपको 50 से लेके 200 रुपये के बीच में भी वहाँ पे उपलब्ध मिल जाती है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको 500 से लेके 1500 के बीच में बहुत ही अच्छे हर टाइप के होटल्स आपको मिल जाएंगे काफ़ी पास द्वारकाधीश मंदिर के। और यदि आपको थोड़ा बजट हाई है तो आप 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी की होटल भी बुक कर सकते हो, जिसकी पर नाइट की टैरिफ आपको 2500 से लेके 4500-5000 के बीच में पड़ जाएगी। अभी मेनली जानते हैं कि आप मंदिर के दर्शन कैसे कर सकते हैं। पहले चीज़ तो आपको मैं बता देता हूँ मंदिर की टाइमिंग्स। मंदिर सुबह 6:30 से दोपहर के 1 बजे तक ओपन रहती है और फिर शाम को 5 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक खुली रहती है मंदिर। दर्शन करने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 द्वार मिलेंगे, एक है स्वर्ग द्वार और दूसरा है मोक्ष द्वार। तो मंदिर के अंदर फिलहाल जाने के लिए आपको कोई भी टाइप की RT-PCR या वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं पूछी जा रही है, पर यह बेहतर होगा कि आप मास्क पहने रखिए और अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैरी कीजिए जस्ट इन केस। और उसके अलावा दर्शन काफ़ी कन्वीनियंट और क्विक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर आपको दर्शन के बारे में एक फुल वीडियो देखना है तो अभी ऊपर दिए हुए आई बटन पे लिंक जो आ रहा है वहाँ पे मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है, आप वो देख के आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि दर्शन करते समय आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और साइट सीइंग भी जा सकते हो। तो जैसे आप द्वारकाधीश मंदिर के बाहर आएंगे मार्केट एरिया से तो वहाँ पे आपको गोमती घाट भी दिखेगी, आप वहाँ के भी दर्शन ले सकते हो। और गोमती घाट के ठीक बाजू में आपको सुदामा सेतु भी मिलेगी, जिसकी एंट्री फी मात्र 10 रुपये है। और वहाँ पे जब आप जाएंगे आपको ढेर सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए, जिसके बारे में अगर आपको फुल जानकारी चाहिए तो अभी ऊपर दिए हुए आई बटन पे दबा के आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें सारी डिटेल्स दी गई है।
आप वहाँ पे सुदामा सेतु पे इसके अलावा आप सनसेट पॉइंट भी जा सकते हो और वहाँ पे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सारा सनसेट एंजॉय कर सकते हो और द्वारकाधीश के दर्शन शाम को भी आराम से ले सकते हो। यदि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है या एक दिन है एक्स्ट्रा तो आप और भी चीज़ें साइट सीइंग पे कर सकते हो। आप एक दिन के लिए पूरा रिक्शा बुक कर सकते हो जिसकी कॉस्टिंग आपको 800 से 1200 रुपए के बीच पड़ेगी एक आदमी के लिए, जो कम से कम 3 से 4 लोग शेयर कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ओखा जा सकते हो, वहाँ से आप फेरी बोट पकड़ के बेट द्वारका जी के भी दर्शन कर सकते हो। उसके साथ में आप रुक्ष्मणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोपी तालाब भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप द्वारका जाते हो तो आप दर्शन ले सकते हो और आपके टूर में आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो जब आप द्वारकाधीश जाएंगे तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप द्वारकाधीश मंदिर के साथ में एक दिन एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, बहुत सारे मंदिर हैं जो आप दर्शन ले सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए जब आप द्वारका के मंदिर की प्लानिंग कर रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही ऐड कीजिए। बेस्ट टाइम अगर आपको बताओ द्वारका जाने का तो ठंड का मौसम रहेगा, जो आप सितंबर से लेके मार्च महीने के स्टार्टिंग तक एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद गर्मी का सीज़न रहता है और वो आपका पर्सनल चॉइस है, आपको यदि जाना है तो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हैं द्वारकाधीश के मंदिर के आसपास देखने करने के लिए और एंजॉय करने के लिए। तो अभी जानते हैं कि द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आपको खर्चा कितना आएगा। तो वैसे तो अगर आप द्वारकाधीश के दर्शन करने बाय बस या ट्रेन से जा रहे हो तो आपको एनीवेयर बिटवीन 400 से 800 रुपया वन वे टिकट यानी कि राउंड ट्रिप आपको 1500 से 1800 के बीच में पड़ जाएगी। आपको रहने के लिए पर पर्सन एटलीस्ट 400 रुपया दिन का खर्चा आएगा अगर आप शेयरिंग में ही रह रहे हो तो भी, या अगर अकेले रह रहे हो तो आप 200 रुपये में भी डॉम में रह सकते हो। इसके साथ में आपको पर दिन खाने पीने का खर्चा आपको पड़ेगा एटलीस्ट 300-350 रुपये, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो ऑल इन ऑल अगर आप सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 4 से 4,500 के अंदर में बहुत ही अच्छी तरीके से द्वारका का दर्शन कर सकते हो और साइट सीइंग भी कर सकते हो। आपको कोई भी टाइप की दूसरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में बेशक टाइप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। और आपको फुल लेंथ वीडियोस भी देखनी है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे पूरे इस सीरीज़ में मैंने बनाए हैं जहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मैंने दी है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट एज वेल। और अगर नए हो चैनल में तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।